जिस घर में बिल्ली बच्चे दे देती है, क्या सच में वहां अशुभ होता है या ये सिर्फ हमारा डर है? प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज के समय में एक प्रश्न बहुत लोगों के मन में उठता है कि जिस घर में बिल्ली बच्चे दे देती है, उस घर में क्या होता है? कहीं ये अशुभ तो नहीं, कहीं कोई दोष तो नहीं? और ये प्रश्न इसलिए भी ज्यादा गहरा हो गया है क्योंकि आजकल लोग शौक से डॉग और कैट पाल रहे हैं, उन्हें परिवार का सदस्य मानते हैं। परंतु हमारे शास्त्र, संतों की वाणी और विशेषकर पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के विचार इस विषय को एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। महाराज जी कहते हैं कि संसार में जो भी घटित होता है वो केवल संयोग नहीं बल्कि कर्म और करुणा का मेल होता है। बिल्ली का किसी घर में आकर बच्चे देना कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि ये उस घर के पूर्व पुण्य का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि जीव उसी स्थान को चुनता है जहां उसे सुरक्षा, शांति और स्वीकार्यता का अनुभव होता है। शास्त्रों में बिल्ली को ना तो पूर्णतः अशुभ कहा गया है और ना ही पूर्णतः शुभ, बल्कि उसे एक स्वतंत्र जीव माना गया है जो अपने कर्मों के अनुसार स्थान चुनता है। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि लोग डर इसलिए जाते हैं क्योंकि समाज ने कुछ अंधविश्वास बना दिए हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ, बिल्ली घर में बच्चा दे दे तो संकट। बट महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर घटना को डर की नज़र से देखता है वो स्वयं अपने जीवन में भय को बुलाता है, जबकि जो व्यक्ति हर जीव में भगवान का अंश देखता है उसके घर में कभी अशांति टिक नहीं सकती। बिल्ली जब किसी घर में बच्चे देती है तो इसका एक अर्थ ये भी है कि उस घर का वातावरण सात्विक है, वहाँ हिंसा नहीं, वहाँ दया का भाव है, वहाँ जीव सुरक्षित महसूस करता है, और यही दया भाव मनुष्य के सबसे बड़े पुण्य में गिना जाता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि भगवान पत्थर में नहीं, प्राणी की पीड़ा में बसते हैं, और जब कोई जीव आपके आंगन को अपना प्रसूति स्थल बनाता है तो समझिए कि ईश्वर ने आपको सेवा का अवसर दिया है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इससे घर में क्लेश होता है, धन हानि होती है, बीमारी आती है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज इस सोच को सीधे सीधे नकारते हैं और कहते हैं कि क्लेश बिल्ली से नहीं, हमारे मन के विकारों से आता है। बीमारी हमारे खान पान और कर्मों से आती है, और धन हानि हमारे अहंकार और अधर्म से आती है। यदि बिल्ली के बच्चे देने से ही घर अशुभ हो जाता तो जंगलों, आश्रमों और मंदिरों में जहां पशु पक्षी निर्भय होकर रहते हैं वहां सबसे ज्यादा अशांति होनी चाहिए थी, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। वहां शांति होती है क्योंकि वहां दया है। महाराज जी ये भी कहते हैं कि आज के समय में लोग पालतू जानवरों को शौक से पालते हैं, लेकिन जब वही जानवर प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, जैसे बच्चे देना, तो लोग डर जाते हैं, जबकि ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें न पाप है न दोष। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बिल्ली और उसके बच्चों के साथ क्रूरता करता है, उन्हें भगाता है, मारता है या कष्ट देता है, तो वो कर्म अवश्य बंधता है और उसका फल मनुष्य को ही भोगना पड़ता है, क्योंकि जीव की पीड़ा का बोझ बहुत भारी होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसे समय में घर के लोगों को चाहिए कि वे भय नहीं, करुणा रखें, बिल्ली और उसके बच्चों को सुरक्षित स्थान दें, थोड़ा सा भोजन पानी की व्यवस्था कर दें और मन में भगवान का स्मरण करें। बस इतना ही पर्याप्त है। कोई तांत्रिक उपाय, कोई डरावनी पूजा, कोई घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी ये भी समझाते हैं कि बिल्ली को माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखने वाले भी हैं, क्योंकि वो स्वच्छता पसंद करती है, अपने बच्चों की रक्षा के लिए साहसी होती है, और जहाँ उसे भोजन मिलता है वहाँ बार बार आती है। इसलिए कुछ परंपराओं में इसे आर्थिक प्रवाह से भी जोड़ा गया है। लेकिन संत कहते हैं कि लाभ हानि से ऊपर उठकर यदि हम इसे सेवा का अवसर मान लें तो वही सबसे बड़ा धर्म है। आज समाज में डर फैलाने वाले बहुत हैं। कोई कहेगा घर सूना हो जाएगा, कोई कहेगा दुर्घटना हो जाएगी, बट महाराज जी की वाणी स्पष्ट है, जिस घर में दया है उस घर में देवता स्वयं निवास करते हैं, और जहां देवता रहते हैं वहां डर कैसे टिक सकता है। अंत में महाराज जी यही संदेश देते हैं कि बिल्ली का घर में बच्चे देना कोई अशुभ संकेत नहीं, बल्कि ये हमें हमारी मानवता की परीक्षा देता है। क्या हम कमज़ोर की रक्षा करेंगे या डर कर उसे ठुकरा देंगे? यदि हमने प्रेम चुना तो समझिए वही घर सच्चे अर्थों में मंदिर बन गया, और यदि हमने भय चुना तो फिर चाहे कितनी भी पूजा कर लें, मन की अशांति दूर नहीं होगी। इसलिए प्रिय भक्तों, डरिए मत, सेवा कीजिए, करुणा रखिए और राधे राधे का स्मरण करते रहिए, क्योंकि संतों की दृष्टि में दया ही सबसे बड़ा शुभ फल है।